बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आज पीपीएससी के थ्रू एजुकेशन डिपार्टमेंट में 136 ज़िलादार की सीट्स आई हैं, जो कि मुख्तलिफ डिवीज़न या जोन जिसमें बनाए गए हैं। और एक पहले भी हमने अभी एक उनके कंप्लीट इंफॉर्मेशन से रिलेटेड हमने आप लोगों के साथ वीडियो आज शेयर की है, जिसमें बताया गया कि किस जोन की कितनी सीट्स हैं, क्या एज लिमिट है और क्या क्वालिफ़िकेशन रिक्वायर्ड है और कौन लोग अप्लाई कर सकते हैं, क्या क्राइटेरिया है। तो अभी जो हम वीडियो आप लोगों के साथ शेयर करने वाले हैं उसमें हम कंप्लीट डिटेल बताएंगे कि ये जॉब है क्या, किस लिए ये, इसकी जॉब डिस्क्रिप्शन, जेडीज़ क्या होती हैं ज़िलादार की, सैलरी क्या होती है और फर्दर इसमें क्या जॉब ग्रोथ या जिसको स्कोप कह लें या प्रमोशन कह लें कि फ़र्दर क्या प्रमोशन इसमें हो सकती है। जो एक बंदा अगर ज़िलादार सेलेक्ट हो गया है तो फर्दर उसको अगर उसने यही करियर जो है वो रखना है तो वो इसमें उसको क्या नेक्स्ट बेनिफिट हो सकते हैं या क्या चीज़ है जिसमें फ़र्दर वो जा सकता है या कौन से स्केल तक जा सकता है, क्या प्रमोशन हो सकती है, उसकी सैलरी, स्टार्टिंग सैलरी क्या है। और बाकी ये आप स्क्रीन पे भी देख रहे होंगे, ये जो हमने हेडिंग्स दी हुई हैं हम ये डिटेल आप लोगों को बताएंगे। तो जो लोग जानना चाहते हैं कि कौन से जोन की कितनी सीट्स हैं, क्या एज लिमिट है, लास्ट डेट क्या है। लास्ट डेट हमने पहले गलती से आप लोगों को 3 अप्रैल बता दी थी, तो इसकी जो लास्ट डेट अप्लाई करने की है वो 30 मार्च है। तो अभी हम देखते हैं कि बेसिक इसकी डिटेल्स क्या हैं, इसकी जेडीज़ क्या हैं, ज़िलादार की सैलरी क्या है और प्रमोशन क्या है। तो इसकी तरफ जाने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर जिन लोगों ने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इस जॉब डिटेल की वीडियो के बाद हम नेक्स्ट जो जाएंगे वो हम ज़िलादार के जो पास पेपर्स हैं, जो प्रिपरेशन से रिलेटेड जो मटेरियल है वो हम अपनी वीडियोस में भी शेयर करेंगे और आपके साथ पीडीएफ में भी हम लिंक प्रोवाइड करेंगे अपनी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में, जहां से आप जो है वो मटेरियल डाउनलोड कर सकेंगे। तो इसलिए आपको हम कहते हैं कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब करते ही आपको एक बेल शो होगी, उसको लाजमी प्रेस करें, ताकि जैसे ही उस बेल से क्या होगा कि जैसे ही हम कोई न्यू वीडियो अपलोड करेंगे, कोई पास पेपर, कोई पीडीएफ बुक आप लोगों के साथ प्रिपरेशन की शेयर करेंगे तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा कि हमने फलां वीडियो अपलोड कर दी है। और हमारे वीडियोस को लाइक लाजमी किया करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। आप वर्बली भी उनको बताते हैं कि ये जॉब ड्यूटीज़ हैं या ये जॉब्स आई हैं, तो आप सिंपली उनके साथ जो भी ये पोस्ट या जो वीडियो होती है आप उनके साथ शेयर करेंगे तो वो खुद से आप कंप्लीट डिटेल देख लेंगे, उनको बार बार क्वेश्चन करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो एक और चीज़, क्वालिफ़िकेशन से रिलेटेड कुछ लोगों के क्वेश्चंस आ रहे हैं कि बीकॉम वाले या बीएस कंप्यूटर्स वाले या बाकी डिग्रीज़ वाले अप्लाई कर सकते हैं या नहीं कर सकते। तो ये अभी कल ऐड आ जाए पीपीएससी की वेबसाइट पे, उसके बाद हम भी पता करेंगे, आप लोग भी पता कर लीजिएगा कि इसकी ये बाकी लोग बीएससी या बीए के अलावा जो डिग्रीज़ हैं वो लोग अप्लाई कर सकते हैं या नहीं कर सकते। वो इंशाल्लाह हम आपको 2-3 दिन में बता देंगे। तो आइए अब स्टार्ट करते हैं कि या जेडीज़ क्या हैं ज़िलादार की और उसकी क्या ड्यूटीज़ होती हैं। तो बेसिक डिटेल्स आप लोगों को भी पता है जो ऐड ऑलरेडी देख चुके हैं। तो पोस्ट टाइटल जो है वो ज़िलादार का ये पोस्ट टाइटल है। बेसिक पे स्केल जो है 14 में जो अपॉइंटमेंट होगी वो 14 स्केल में होगी। प्लेस ऑफ पोस्टिंग जो है वैसे तो पंजाब में कहीं पे भी भेज सकते हैं, लेकिन जो अपॉइंटमेंट आपकी स्टार्ट में होगी वो रिस्पेक्टिव जोन जो भी होगा, फैसलाबाद अगर आप किसी का है, किसी का लाहौर है, किसी का डीजी खान है या सरगोदा है, तो अकॉर्डिंगली उसमें होगा। मिनिमम क्वालिफ़िकेशन जो है वो बीए बीएससी सेकंड डिवीज़न आपकी किसी भी रिकग्नाइज यूनिवर्सिटी में पाकिस्तान से। और क्योंकि ये पंजाब की सीट्स हैं तो पंजाब की जो है डोमिसाइल लोग जो हैं वो इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो बीए बीएससी या बीएससी इन एग्रीकल्चर में जो है आपकी एटलीस्ट सेकंड डिवीज़न होनी चाहिए, वो लोग अप्लाई कर सकते हैं। और एक्सपीरियंस जो रिक्वायर है वो कोई भी एक्सपीरियंस इस जॉब के लिए रिक्वायर नहीं है। फ्रेश लोग जिन्होंने अभी तक कोई जॉब एक्सपीरियंस जिनको नहीं है वो भी अप्लाई कर सकते हैं।
तो नेक्स्ट अब हमारा जो पोर्शन है वो है जेडीज का, जॉब डिस्क्रिप्शन का। तो ज़िलादार जो होता है ये एक तो रेवेन्यू कलेक्ट करता है, जो नहरी पानी होता है जिसको किसान जो है वो इस्तेमाल कर रहे होते हैं, तो उसको जो भी उसकी फ़ी होती है या अकॉर्डिंगली जो भी उसके पास अपना स्टाफ होता है उसकी मदद के साथ और उसकी हेल्प के साथ, ज़िलादार इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर कलेक्शन ऑफ रेवेन्यू ऑफ कैनाल वाटर यूजेज बाय द फार्मर ऑफ हिज एरिया। जिस एरिया में भी उसकी अपॉइंटमेंट होगी उसमें जो भी अगर जो नहरी इलाका है और उसमें किसान जो है वो पानी इस्तेमाल कर रहे हैं, तो उसका जो भी फ़ी वगैरह होगी, जो फ़ीस होती है पानी इस्तेमाल करने की, वो किसानों से वो कलेक्ट करेगा। He is also responsible for resolution of disputes relating to water usage। तो जब वाटर यूज़ होता है तो अकॉर्डिंगली जो है उसमें प्रॉब्लम्स आती हैं। किसान जो है कभी वो कहता है कि मेरी बारी है, तो ये किसानों की बारियां अलाइड मैटर्स जो हैं वो इसी में आ जाती है कि किसकी कौन से दिन किसकी बारी है, किस इलाके की किस दिन कौन से लोग कौन सी नहर का पानी इस्तेमाल कर सकते हैं। आज अगर एक किसान यूज़ कर रहे हैं या 5 किसान यूज़ कर रहे हैं तो नेक्स्ट डे कौन से होंगे, और नेक्स्ट डे पूरे वीक का या एक मंथ का जो वो स्केड्यूल होता है, जो शेड्यूल होता है, वो इनकी जिम्मेदारी होती है। तो वाटर से रिलेटेड मीन्स तमाम जितने भी ये काम होते हैं वो ज़िलादार देख रहा होता है। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ आ गई होगी। बाकी छोटी मोटी ड्यूटीज़ और भी हो सकती हैं, लेकिन मेन जो ड्यूटीज़ होती हैं वो ज़िलादार की ये ड्यूटीज़ होती है। नेक्स्ट हमारे पास है सैलरी। सैलरी का भी हम आप लोगों को बता दें कि जो हम आपको बताने जा रहे हैं ये एक लमसम हमने जो है डिपार्टमेंट से समझ लें या कुछ अपने जानने वालों से हमने एक रफ सा डाटा जो है वो रा डाटा जिसको हम बोल सकते हैं वो लिया है। मोस्टली इसके लमसम होगी 2000 1000 ऊपर हो सकती है या 1000 नीचे हो सकती है। तो सैलरी ऑफ ज़िलादार इज इक्वल टू बेसिक पे स्केल 14। तो बेसिक तो जो होती है वो तमाम, अगर एक बंदा 14वीं स्केल में है, एक 17वीं में है, तो 17वीं में जितने लोग होंगे, चाहे एक डॉक्टर है चाहे एक टीचर है, उनकी बेसिक जो होती है वो सेम होती है। जो डिफरेंस आता है, जो फ़र्क आता है पे का, वो अलाउंसेस में होता है। टीचर के ऑल अलाउंस होंगे, अगर एक डॉक्टर है तो उसके पास और किस्म के अलाउंस होंगे, तो वो जो डिफरेंस आता है वो अलाउंसेस में आता है। तो ज़िलादार की भी जो बेसिक पे होगी वो 14 स्केल की जो बेसिक होती है उसकी होती है, और उसके बाद जो उसमें अलॉन्ग विद अलाउंसेस एज एडमिसिबल टू अदर पंजाब गवर्नमेंट एम्प्लॉइज एंड एस्टिमेटेड सैलरी ऑफ ज़िलादार इज़ ₹28,387 रुपीज़ पर मंथ। तो आप इसको करके लमसम 30,000 के करीब जो है ये ज़िलादार की सैलरी होती है। तो आप इसको 1000 2000 ऊपर नीचे हम आपको रफली जो बता रहे हैं वो 28,387 रुपये जो है ज़िलादार की सैलरी है। तो थोड़ी बहुत इससे ऊपर नीचे हो सकती है, क्योंकि ये डाटा हो सकता है जिससे हमने लिया है वो थोड़ा डाटा पुराना हो, जब स्टार्ट हो रहा हो तो ये उस वक्त हुई हो, लेकिन लमसम जो है वो 30,000 जो है वो सैलरी इस वक्त ज़िलादार की चल रही है। नेक्स्ट, प्रमोशन का क्या स्नैरी होता है, क्या स्कोप है। अगर एक बंदा इस फील्ड को सिलेक्ट कर लेता है तो उसके लिए नेक्स्ट वो क्या क्या उसको बेनिफिट हो सकते हैं। तो प्रमोशन के जो है वो 3 स्नैरियो हैं जो भी हम आप लोगों के साथ डिस्कस करेंगे कि किस बेस पे क्या और क्या। तो 3 स्टेप समझ लें, 3 स्नैरियो समझ लें। तो स्टेप 1 में जो है, जो ज़िलादार एक बंदा अपॉइंट हो जाता है तो अब ज़िलादार से उसकी जो है वो प्रमोशन होनी है। तो ज़िलादार इज़ एलिजिबल फॉर प्रमोशन एज डिप्टी कलेक्टर इन बेसिक स्केल 17 अपॉन पासिंग ऑफ अ डिपार्टमेंटल एग्जामिनेशन। डिपार्टमेंट एक एग्जामिनेशन जो है वो एग्ज़ाम कंडक्ट करेगा, और 14वें स्केल में जो ज़िलादार बैठा है वो प्रमोट होके 17 स्केल में एज डिप्टी कलेक्टर प्रमोट हो जाएगा। ये है स्टेप 1। 14 से 17 में जो भी डिपार्टमेंट है वो एक टेस्ट कंडक्ट करेगा। जैसे हर डिपार्टमेंट प्रमोशन के लिए कुछ टेस्ट कंडक्ट कर रहे होते हैं, कुछ सिंपली वैसे सीनियरिटी बेसिस पे या उस बेस पे प्रमोशन कर रहे होते हैं, तो वो हर डिपार्टमेंट का अलग होता है। तो ज़िलादार की जो
प्रमोशन होगी डिप्टी कलेक्टर में 17 स्केल में, वो एक एग्ज़ाम जो है डिपार्टमेंट लेगा और 14 से वो 17 में चले जाएगा। तो नेक्स्ट जो हमारे पास है स्टेप 2 में, अब वो डिप्टी कलेक्टर हो गया है। डिप्टी कलेक्टर बेसिक स्केल 17 इज एलिजिबल फॉर प्रमोशन एज कनाल कलेक्टर। कैनाल कलेक्टर में वो हो सकता है इन बेसिक स्केल 18 आफ्टर कंप्लीशन ऑफ 5 years सर्विस। जब वो उसकी डिप्टी कलेक्टर में उसने 5 साल की जो है सर्विस उसने कंप्लीट कर लेगा, वो बंदा जो प्रमोट हुआ था ज़िलादार से, तो वो 18 में जो है वो एलिजिबल हो जाएगा। उसके बाद बाकी जो सिनेरी होता है वो अगर वेकेंट पोस्ट अवेलेबल होंगी 18वीं की तो वो उसमें प्रमोट हो जाएगा, नहीं तो बाकी जो 5 साल जो है वो अपना टाइम पीरियड पूरा करके उसके बाद उसका डिप्टी कलेक्टर से वो कैनाल कलेक्टर जो है वो प्रमोट हो सकता है 17 से 18 में। फर्स्ट 14 से 17 में आया, एग्ज़ाम दे के उसके बाद 5 साल की सर्विस उसने 17 में कंप्लीट की तो वो 18वें में हो गया। इस चीज़ में भी हम आपको बता दें कि डिपार्टमेंट थोड़ा ये जो 5 ईयर का है वो पॉलिसी चेंज करके थोड़ा बहुत ऊपर नीचे कर सकता है। तो नेक्स्ट थर्ड एंड लास्ट स्टेप जो है हमारे पास स्टेप 3 जो है, स्टेप 3 में जो ज़िलादार है वो कैसे या क्या प्रमोशन होती है। तो स्टेप 3 में जो कैनाल कलेक्टर जो होता है, जो पिछले स्केल में वो 18वें में गया है, बेसिक स्केल 18 इज एलिजिबल फॉर प्रमोशन एज कलेक्टर इन बेसिक स्केल 19 ऑन सिलेक्शन। एक तो उसकी सिलेक्शन होगी, कम सीनियरिटी अपॉन कंप्लीशन ऑफ 12 years इन 17 स्केल में या उससे अबव में उसने 12 साल सर्विस की हो। तो अगर उसने 18वें में जो था, एक तो उसकी सीनियरिटी बेसिस पे देखा जाएगा, अगर बहुत से लोग जो हैं इकट्ठे सेलेक्ट हो रहे हैं तो एक तो उनकी सीनियरिटी के देखा जाएगा, प्लस देखा जाएगा कि 12 साल जिस बंदे ने 17वें स्केल में या उससे अबव स्केल में 12 साल एटलीस्ट काम किया हो तो वो बंदा जो है एलिजिबल होगा 19वें स्केल में प्रमोट होने के लिए। तो 3 हमारे पास अब यहाँ पे सिनेरियोज आ गए हैं। ज़िलादार जो है वो एग्ज़ाम दे के 17 में जा सकता है जब डिपार्टमेंट कंडक्ट करेगा इसका। स्टेप 2 में 17 स्केल का जो डिप्टी कलेक्टर है वो कैनाल कलेक्टर के तौर पे जा सकता है, 5 साल एटलीस्ट उसकी सर्विस होनी चाहिए। और स्टेप 3 में कैनाल कलेक्टर जो है 18 से 19 में एज ए कलेक्टर जा सकता है अगर उसने 17 स्केल में या अबाउ 18 में उसने एटलीस्ट 12 साल कंप्लीट किए हों। तो ये कंप्लीट डिटेल थी। कुछ बीच में डिस्टर्बेंस हुई है हमारी रिकॉर्डिंग डिवाइस में, तो हो सकता है कुछ चीज़ें जो हैं वो ओवरलैप हो गई हों या आगे पीछे हो गई हों या ब्रेक आ गया हो इसमें। तो ये कंप्लीट डिटेल है। इसके अलावा अगर आपको किसी किस्म की कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए, कोई भी आप लोगों की क्वेरी है, तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, हम इंशाल्लाह आप लोगों की तमाम क्वेरीज़ का जवाब देंगे। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।